सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के धरने की तैयारियां और हुकूमत की जानिब से उस धरने को रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस सारे अमल के अंदर एक और एहतजाज जो है उसकी बात हो रही है, और वो है 2 दिन पहले यानी कि 25 को एहतजाज करने का इरादा कर लिया है अब खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने। अब डॉक्टर्स एहतजाज से अब आगे मार्च की तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद जाने का उनका इरादा हो गया है। क्या वजह है? वजह है कि 22 रोज़ गुजर गए और खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डॉक्टर्स के मामले को हल नहीं किया जा सका है। ना डॉक्टर्स को राज़ी कर सकी है हुकूमत, ना ही डॉक्टर्स जो हैं वो हुकूमत को किसी बात पर मनवा सके हैं, और सिर्फ नुकसान हो रहा है वो मरीज़ों का हो रहा है। और चांदी हो रही है और प्राइवेट क्लिनिक में, और प्राइवेट डॉक्टर्स की जो इस वक्त अपने क्लिनिक में अपनी फ़ीसें भी बढ़ा चुके हैं और ज़्यादा ड्यूटी भी वहीं पर दे रहे हैं, क्योंकि अब सरकारी अस्पतालों में तो उन्हें जाना नहीं है। इस सूरत हाल पर पहले बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं स्टूडियो में फैसल अजीज़ खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अजीज़ खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, लाड़काना से ही शुरू कर लेते हैं। PS 11 का ज़िमनी इलेक्शन है और बड़ी अजीब सी एक बात है, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है धरने में जाया जाए, दूसरी जानिब PTI और GDA और साथ साथ JUIF वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अपना एक मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार खड़ा करके इलेक्शन लड़ रही हैं। ये क्या गेम चल रही है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले इंतखाबात में यहाँ से सीट हारी है और इलेक्शन कैंपेन का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कैंपेन जारी रखी हुई थी। अपनी फुप्पो के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि हेल्थ वज़ीर हैं सिंध की, और एक मर्ज़ नहीं 3-4 अमराज के ऊपर बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी। जो लाड़काना के अंदर ज़िला लाड़काना के अंदर सूरत हाल है उसके हवाले से, आप एड्स वाला मामला देखें, उसकी हैंडलिंग का इशू, आप डेंगू के हवाले से उनका जवाब सुन लीजिए, कुत्तों के काटने के हवाले से सवालात थे, कोई एक सवाल जिसके जवाब में वो और उनकी फुप्पो जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं वो मुतमईन नहीं कर सकें। फिर मामला ये है कि इंतखाबात के अंदर जो सवाल आया, और अच्छा सवाल था कि मौलाना फजलुर रहमान उनकी जमात लाड़काना में जो है वो PTI की इत्तेहादी बनकर मुकाबला कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और वफाक के अंदर जो पूरी कैंपेन चल रही है जिसमें आज़ादी मार्च होने वाला है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि हम एक नुक्ते के ऊपर साथ हैं कि इमरान खान को घर वापस जाना चाहिए, इस नुक्ते पर साथ हैं। बाकी जो इख्तलाफात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, GDA के, PTI के, और ज़ाहिर है कि राशिद महमूद सुमरो साहब जो हैं वो इस वक्त JUIF के सिंध के प्रेसिडेंट हैं, उनका ताल्लुक लाड़काना से है, और उनके वालिद शहीद हुए थे दहशतगर्दी के अंदर, उनकी बड़ी से है, और इस सीट इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। यही वजह है कि बिलावल अभी तक कैंपेन किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं, और जो कैंडिडेट लेकर आए हैं वो बहुत मजबूत कैंडिडेट लेकर आए हैं। जमील सुमरो जो कि तकरीबन कोई 9 साल से बिलावल भुट्टो जरदारी के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं, तो बिलावल ने अपना मेन आदमी जो है वो लाड़काना में उतारा है। सुमरो हैं, लोकल नहीं है वहाँ के, लेकिन पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड के ऊपर कचरा उठाने से, सीवरेज से, पानी की सप्लाई से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बदतर है, और अपने ज़िले में बदतर है। तो अब देखते हैं कि ये सारा इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टोटल मशीनरी लगी हुई है वो नशिस्त है। जहाँ तक मेरा ख्याल है शहरी नशिस्त होने की वजह से जब आम इंतखाबात थे तब भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी, और बिलावल भुट्टो साहब को भी मेंबर नेशनल असम्बली की हैसियत से भी वोट बहुत कम इस इलाके से पड़ा जहाँ से ये जीते थे, उस वक्त भी GDA के। असल में मामला ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर लाड़काना के अंदर जो तरक्याती काम हुए या होते रहे वो किसी हद तक दिखाई देते थे। बीबी की वजह से लोग नज़रअंदाज भी करते थे। बीबी की शहादत के बाद लाड़काना को नज़रअंदाज जिस तरह से किया गया है, मैं बीबी की शहादत के बाद से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के अंदर फंड्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इस फंड्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आके डिफेंड करे कि उन्होंने 7,191 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल किए हैं।
7,191 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 11 साल में इस्तेमाल हुए हैं। लाड़काना में हेल्थ के इशूज सामने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं, सूरज के इशूज हैं। वैसे सब मुझे तो जैसे सजाद अली शाह साहब का वो जुमला भी याद आ रहा है। मैं जुमला नहीं बोलूँगा, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने लाड़काना के हवाले से जो कहा था कि कितने घर डायन किस तरह से छोड़ जाती, बहरहाल वो एक जुमला बड़ा सख्त है, वो बोल सकते हैं। जुमले के पीछे पूरा बैकग्राउंड है ना। हाँ, वो लाड़काना के हवाले से था और उसकी हकीकत भी नज़र थी। 2018 के इलेक्शन में जो नताइज आए वो भी सबके सामने थे। अच्छा, मैं वक्त की भी कमी हो रही है, मैं चाहूँगा कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त जो है सूरत हाल चल रही है उस पर ज़रूर बात की जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास नाज़िर। इस कोर कमेटी के इजलास में इस वक्त वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़रा, तमाम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर महंगाई के हवाले से मामलात बात हो रही है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, गवर्नेंस के हवाले से मामलात पर बात हो रही है। वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान के धरने को किस तरह से रोका जाए, मुख्तलिफ लोगों को टास्क भी मिल रहा है, इस हवाले से तजावीज़ भी हो रही हैं, राब्तों के हवाले से भी बातचीत हो रही है। फैसल अजीज़ साहब, ये बहरहाल इमरान खान साहब को ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जिस किस्म की ताकत है, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो ख़ासी मुश्किल होगी इस वक्त वफाकी हुकूमत को। ये लग रहा है मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ लेकर इस्लामाबाद में एंटर हो पाएंगे। देखिए, मौलाना के पास कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है पार्लियामेंट के अंदर और दीगर सारे हवालों से, लेकिन उन्होंने अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियों को तिगनी का नाच नचा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देख रहे थे ज़बान कब कपा रही थी बिलावल साहब की मौलाना के से मुतालिक, सिर्फ एक जुमले पे साथ हैं, बाकी साथ नहीं है। मुस्लिम लीग नून, उनकी जो पूरी सेटिंग है वो आउट हो रही है, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरह मौलाना को हैंडल करें। तो अपोजिशन की जमातें पीछे रह गई, मौलाना की इतनी सी नशिस्तें, मौलाना बहुत आगे निकल गए। गवर्नमेंट बहुत डेंजर जोन के अंदर है। गवर्नमेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट अगर नहीं आने देती मौलाना को तो क्या होगा। कल हमने देखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्ला साहब ने वही फैसला दिया जो उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई को भी इस्लामाबाद की जो लोकल इंतजामिया है वो इसके ऊपर फैसला करे। तो यानी कि मौलाना को कानूनी आइनी तौर पर आने से कोई रोक नहीं सकता। अब मामला यह है कि जो गवर्नेंस मैनेजमेंट 13-14 महीने की रही है इमरान खान साहब की, उसमें डिलीवरी नहीं हुई है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। नौकरियों के हवाले से आज आप देख लीजिए अखबारों के अंदर क्या छपा हुआ है, उनके वजीर ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस वक्त सब एक एहतजाज डॉक्टर्स के लिए हम कह रहे थे, 25 को 27 को मौलाना है, 29-30 को ताजर पहले भी एहतजाज कर रहे थे, अब फिर एहतजाज की सूरत है। मतलब अब 13-14 महीने की आप जो डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियों की चीज़ें सामने आ गई हैं। और एक ख़बर एक और साथ जो मैं चाहूँगा आपने पढ़ी भी है उसके हवाले से कि जितने 50 लाख घरों के हवाले से जो एप्लीकेशंस थी वो पूरी ही नहीं आ पाई, वो 14 लाख एप्लीकेशन सिर्फ अभी तक आई हैं। उसकी डेट में भी अब इजाफा किया गया है कि चले एप्लीकेशंस तो पूरी हो जाएं, वो हवा के अंदर कहाँ मंसूबा है अभी लोग उसके बारे में भी नहीं कुछ जानते हैं। तो ये जो गवर्नेंस के 14 माह हैं, और अभी मेरे पास जो ये IMF की रिपोर्ट के हवाले से मैं चीज़ें पढ़ रहा था कि 5 साल मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद जाके महंगाई की शरह में कमी होगी। तो इसका मतलब खान साहब की दौरे हुकूमत में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए, एक तरफ इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत बेहतर है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो झंडा गाड़ किया है, जो मुस्लिम उम्मा का मामला डिस्कस किया, पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज करने का, ईरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये डायलॉग का जो सालिसी का इंटरनेशनली लेके हम झंडा घूम रहे हैं, हम पाकिस्तान में क्यों नहीं झंडा लेके घूम रहे? हम डॉक्टर्स के साथ क्यों नहीं बात कर रहे? हम ताजिरों के साथ क्यों नहीं बात कर रहे? हम अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठ रहे? ये कैसा दौरा में आ रहा है कि हम मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं, जो ताजिर परेशान हैं, जो डॉक्टर्स परेशान हैं, इनके साथ क्या गवर्नेंस इतनी पुअर हो गई कि हम डायलॉग के ऊपर भरोसा नहीं करते? हम दूसरे ममालिक के मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ताजिर बिरादरी जिसके जरिए मईशत का पहिया चलेगा तो टैक्स आएगा, मईशत को चलाने के लिए ताजिरों के साथ बैठना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उनके साथ आगे बढ़े हैं, उनके साथ मसाइल हलें, कुछ चीज़ें अपनी मनवाएं, कुछ उनकी मनवाएं। वो स्ट्राइक पर आ रहे हैं, वो स्ट्राइक पर आएंगे, पूरे पाकिस्तान में आएंगे, कोई ताजिर मुतमईन नहीं है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप फ़ौरन बढ़ा देते हैं, जब कम होती हैं तो आप बढ़ाते नहीं हैं। बिजली के प्राइजेस में इजाफा हो रहा है, गैस के प्राइजेस में इजाफा कर दिया है, नौकरियां ना देने के लिए आपने नारे लगा दिए हम नौकरियां नहीं देंगे, घरों के हवाले से आपने बता दिया घरों के ऊपर भी यही मामला है। तो कौन सी साइड पर गवर्नेंस मैनेजमेंट इस गवर्नमेंट की ठीक जा रही है?
दोहरा मियार है, डबल मेरा ख्याल है ये डी ट्रैक हो रहे हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि टास्क दें लोगों को, अपने लोगों को डिलीवर करवाएं, बैठें इनके साथ, ताजिर बिरादरी के साथ बैठें, डॉक्टर्स के साथ हल निकालें। ये क्या है मामला कि हर चीज़ पर लोग एहतजाज करने आ जाते हैं और हल की तरफ जाते नहीं हैं, और दूसरे ममालिक के मसले हल करने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं, वो मसले हल करने के चक्कर में लोगों को 500 लोगों को वज़ीर-ए-आज़म खुद कह रहे हैं कि वो उनका दिल करता है कि उनको जो है वो पकड़ लिया जाए, जिस तरह से पकड़ ले, लेकिन आम लोगों को तो जीने देना। आप 5-6 लोगों को पकड़ ले, अंदर डाले, रेफरेंसेस फाइल करें, उनसे पैसे ले, जो करना है करें, लेकिन ताजिर बिरादरी सारी के सारी करप्ट है, सारे डॉक्टर बदमाश बने हुए, उनकी कोई बात नहीं माननी है। ये कौन सी बात है? पूरे मुल्क के अंदर कुत्तों के काटने से और डेंगू ने जितना अजाम मचाया हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? ये अचानक से हुआ है। ये मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। इसमें सिंध की गवर्नमेंट हो, पंजाब की हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, कुत्ते यानी कि आवाम को काट रहा है, पुलिस वालों को काट रहे हैं कुत्ते, डेंगू ने तबाही मचा दी है। ये किसकी पुअर परफॉर्मेंस है? इस गवर्नमेंट की है। ये तो बहुत बड़े सारे मामलात के साथ सबसे जो सस्ती चीज़ है वो रोटी है, और रोटी जिस आटे से बनती है आज वो आटा भी महंगा हो गया है। तो इस वक्त हमारे इस्लामाबाद से नुमाइंदे एडी खान हमारे साथ मौजूद हैं। एडी खान, तो सबसे सस्ती चीज़ आटा था, आटे को भी अब महंगा कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के मुज़ाकरात के बाद जब कीमतों का रेट बढ़ाया गया तो गंदम की कीमतों का रेट के ऐलान के साथ ही मिल मालकान ने आटे का रेट बढ़ा दिया है। 15 किलो का जो थैला है वो 20 रुपये इजाफी कीमत के साथ इस वक्त 680 रुपये का हो गया है, जो दुकानदारों के पास पहुँचे, और वो दुकानदार आगे उसको 700 रुपये फ़ी 15 किलो का थैला के सेल हो रही है। इसी तरह जो मैदे का थैला है वो भी 100 रुपये इजाफे के साथ इस वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि किसान इत्तेहाद के साथ जो एहतजाज के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वो पहुँचे तो हुकूमती नुमाइंदों ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। जो गंदम की पुरानी रेट था 1300 रुपये फ़ी मन, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये फ़ी मन कर दिया गया है, लेकिन उनके ऐलान के साथ ही अभी तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जबकि किसानों के लिए भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो 1500 रुपये कीमत बढ़ाई गई है वो उनको मार्च और अप्रैल की जो फसल तैयार होगी किसानों को उसका रेट तब जाकर मिलेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि मार्केटों में और मिल मालकान ने अभी से ही इसका रेट बढ़ा दिया है, जो पहले ही अवाम इतने ज़्यादा परेशान है। हमें आगाह कर रहे थे कि अभी तक जो फसल आनी है उसकी कीमत बढ़नी है, लेकिन जो इस वक्त दुकानों पे पड़ा हुआ और मिल मालिकान के पास पड़ा हुआ आटा वो खुद ब खुद ही बढ़ गया है। 15 किलो का थैला 20 रुपए की कीमत उसमें भी इजाफा हो गया है। और फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।